हेलो एवरीवन। सो आई होप सब आप अच्छे होंगे। मैं फिर से वापस आ गया हूँ वोल्टेक एम्फसाइजेस एंड स्ट्रॉन्ग टैग। सो वेलकम बैक अगेन जेंट इंस्टीट्यूट की ये फुल स्टैक वेब सीरीज़ में जीरो से हीरो तक के लिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अपना ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। जैसे कि अगर आप रिलेट कर पाएँ रियल इंडस्ट्री से बात कर लेते हैं। आप यूट्यूब के अंदर देखते होंगे साइड में आपकी प्लेलिस्ट चल रही होती है। अब प्लेलिस्ट कैसे चल रही होती है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, या फिर जो भी यूट्यूब पे आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये है आपका, ये प्लेलिस्ट मैंने यहाँ चलाया। ओके, अब ये जो प्लेलिस्ट आ रही है सब ये आपका एल के अंदर होगा। ठीक है, ये मतलब कि साइड बार है, साइड करके यहाँ सब ये सब कुछ एल में रैप होगा ये। ठीक है, एल में इमेज वगैरह ये सब आपका रैप होगा। ओके, सो अब हम देखेंगे कि मोस्टली हमको इसमें साइड बाई साइड चीज़ें करनी कैसे हैं, हमको लगानी कैसे हैं, ये सब हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो मैंने आपको शुरुआत में कहा था इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट, एक ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट मतलब कि हमें किसी के ऑर्डर का पर्टिकुलर डिसाइड नहीं करना है, ना किसी के ऑर्डर के बारे में बताना है। ऑर्डर लिस्ट की हमें पर्टिकुलर उसी ऑर्डर और उसी सीक्वेंस में लेके चलना है। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। अब हम देखते हैं ये वाली सीरीज़ में यूएल और ओएल के बारे में। आई होप आप लोग फोल्डर बनाना भी सीख गए होंगे, फाइल बनाना भी सीख गए होंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक बार। ओके, लेट स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम सिंटेक्स देखेंगे। हम यूएल के अंदर ही एल आई लिखते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं मान लूँ कोई भी चीज़ आप लिस्ट वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे आप लोग कैसे काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कोई लिस्ट बनाई तो एक किसी अंडर में चल रही होती है। आपने क्वेश्चंस पेपर देखते हो, जैसे कि आपने फिलअप वगैरह वाले क्वेश्चंस आते हैं या वो मल्टीपल चॉइसिंग वाले आते हैं। वहाँ पे आप रोमन गिनती में देखते होंगे, या फिर रोमन्स में देखते होंगे, या फिर आप एबीसीडी में भी देखते होंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अनऑर्डर लिस्ट की। ओके, तो मैं उसे यूएल टैग के अंदर रैप करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ S2 में से रैप कर देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट। ओके, अब इस अनऑर्डर लिस्ट के लिए मैंने यूएल टैग का यूज़ किया। अब अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। जैसे कि मान लो मैं कोई भी चीज़ किसी भी सीक्वेंस में कर सकता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट कभी भी कुछ भी करते हैं, पढ़ने की बजाय मतलब पहले सोएंगे, सोने से पहले पढ़ेंगे वो। ठीक है, तो इसे एक फ़नी वे में लेना आप लोग। ठीक है, अब जैसे कि मैं डेली रूटीन के लिए कुछ लिख लेता हूँ। जैसे कि मैं सुबह उठा तो मैं पहले दूध लेने गया, फिर माता जी ने मुझे मार्केट भेज दिया, फिर माता जी ने कहा कि अब तुम्हें कॉलेज जाना है। ओके, अब मैं कॉलेज चला गया, फिर कॉलेज के आने के बाद मैं सो गया। तो ये कोई सीक्वेंस फिक्स तो नहीं हुआ। मतलब कि अब ऐसा भी हो सकता है कभी कभी एक अनऑर्डर लिस्ट में और बना लेता हूँ। अब उसके अंदर क्या होगा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट आप कैसे करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर आप कंट्रोल और बैकस्लैश, और जो मैक यूज़र है कमांड और बैकस्लैश। ओके, अब ये चीज़ कभी ऐसे भी हो सकती है कि पहले मैं कॉलेज गया, फिर मैं सोया, फिर मैं ऐसे, मतलब कोई ऑर्डर फिक्स है क्या? नहीं। ठीक है, अब इसका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है। अब इसको मैं ब्राउजर पे रन करके देखता हूँ कि एग्जैक्टली अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या है और ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या है वो बताऊंगा। देखो, अनऑर्डर लिस्ट में क्या हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट सर्कल टाइप के आ रहे हैं, इसको डिस्क बोलते हैं, सर्कल नहीं है, दिस इज डिस्क। तो मैं इन डिस्क को भी चेंज कर सकता हूँ, इनका टाइप भी चेंज कर सकता हूँ मैं। फिर इस चीज़ को हम फिर से देखेंगे वापस। मैं रिपीटेडली इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, राइट। मैंने ये कॉपी किया और यहाँ पे मैं टाइप लिखूंगा, टाइप। टाइप के अंदर मैं लिख सकता हूँ क्या, डिस्क, या बाय डिफॉल्ट डिस्क है, मैं लिखता हूँ सर्कल। तो सर्कल में आप अलग देखेंगे, मेरी स्क्रीन पे सर्कल में अलग दिख रहा हो। देखिए अभी दिस इज सर्कल। मतलब कि जो डार्क वाले हैं वो डिस्क हैं, जो मतलब कि डार्क नहीं है, जिनमें मतलब कि ट्रांसपेरेंट टाइप का दिख रहा है वो सर्कल है। ठीक है, अब इसमें एक टाइप और होता है, इसमें एक टाइप और होता है, वो होता है हमारा स्क्वायर। तो वो स्क्वायर में कर देगा। तो ये स्क्वायर आ गया हमारा। ठीक है, तो यहां तक आप देख पा रहे हो कोई मतलब कि ऐसा चीज नहीं है कि हम अनऑर्डर लिस्ट नहीं समझ पाए। देखो, पहली बात मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में जो भी बच्चे मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, कोडिंग कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है। कोड, और अभी हम कोडिंग कर भी नहीं रहे, हम कर रहे हैं एचटीएमएल। तो एचटीएमएल अगर आप सीखना है तो आप ये जैसे कि डेली लाइफ में वर्ड यूज़ करते हो, लिस्ट को आप लिस्ट ही बोलते होगे, ऑर्डर लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट बोलते हो, अनऑर्डर को अनऑर्डर बोलते होगे, हेडिंग टैग को हेडिंग टैग बोलते हो। तो सारे वही टैग इसके अंदर यूज़ हो रहे होंगे। ऐसा कोई डिफरेंट टैग नहीं है जिसको कि आप रिलेट नहीं कर पाओ। ओके, तो हमारा अनऑर्डर लिस्ट खत्म हुआ। अब हम देखते हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में।
तो ऑर्डर लिस्ट में कुछ नहीं करना है। आप अगर देख पा रहे होंगे तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या है, जहां पे हमने यूएल टैग यूज किया है वहां पे हम ओएल टैग का यूज कर लेंगे, राइट। तो मैं करके बता देता हूं। अच्छा, अब ये चीज हो सकती है कि ये मुझे सीक्वेंस में चाहिए होगी, लाइक कैसे कि जैसे कि आप किसी इंस्टीट्यूट में या फिर यही वेब सीरीज देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या एक सीक्वेंस में चल रहा है ना कि पहले एचटीएमएल बताएंगे, देन फिर वो आपको सीएसएस बताएंगे, देन वो आपको जावास्क्रिप्ट बताएंगे, फिर रिमेनिंग जो भी कंटेंट है वो बताएं। जैसे कि फिर कोई नोड जेएस कराता है, तो ये सीक्वेंस फॉर्मेट चल रहा है ना कि पहले मैं आपको जावास्क्रिप्ट करा दूं, फिर सीएसएस करा दूं, फिर एचटीएमएल कराऊं। तो ये कोई फॉर्मेट नहीं होता है, ठीक है, पहली चीज। तो आप अगर मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो आपको ये चीज भी शो हो रही होगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि रियल लाइफ में इसका यूज कैसे होता है, कहाँ यूज नहीं होता है। तो जैसे कि कभी आप फिलिंग वाला पेपर देते हैं ना, वहां पे आते हैं ना रोमन में ऑप्शन आ जाते हैं, या रोमन में आपके पास चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन आ जाते हैं, तो वहां पे वो सारी चीजें हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आई होप, अब मैं आपको इसमें दो टास्क दूंगा और आपको सारे टास्क कंप्लीट करने हैं और वो कमेंट में आपको पिन कर देने हैं, या फिर वो पूरा कोड कमेंट में आपको शेयर कर देना है। आपकी 5 फेवरेट मूवी और 5 अनफेवरेट मूवी, फेवरेट मूवी को ऑर्डर लिस्ट में मतलब आपको सीक्वेंस में लगाना है, और जो अनफेवरेट है उनको आपको अनऑर्डर में लगाना है। बाकी हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए कि इनके भी हम टाइप चेंज कर सकते हैं, लाइक कैसे, वो आप देखें इधर। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं, आप टाइप के अंदर, हाँ, अब ऑर्डर लिस्ट में ऐसा नहीं, देखो अपने आप वो दे रहा है। और पहली बात, कुछ भी नहीं लिखना होता है, मैं एक्स लिख दूं तो एक्स के बाद चलने लगेगा, ऐसा नहीं होता है भाई, है ना। जो सीक्वेंस फिक्स्ड हैं, जो सीक्वेंस बना रखे हैं पहले से, इसके अंदर बिल्ट है, उन्हीं के साथ हमें काम करना है। हमें अपने हिसाब से कुछ तो भी नहीं करना है, ठीक है। तो पहला सीक्वेंस में दिखा देता हूँ। आप मतलब कि स्मॉल ए के साथ भी काम कर सकते हैं, आप कैप्स ए के साथ भी काम कर सकते हैं, आप रोमन में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए ये देखिए आप, ठीक है। और ये सारे कोड्स आपको एक गिटहब रेपो बन जाएगी, उस पर आपको सारे कोड्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अब मुलाकात होगी आने वाले लेक्चर के दरमियान, तब तक के लिए धन्यवाद।